सुनो परीक्षित, धृतराष्ट्र के भाई हैं विदुर जी महाराज। एक बार विदुर जी महाराज अपने भैया धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। मैं मंत्री पद, मेरा मंत्री पद है, इसलिए नहीं मैं बता रहा, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं आपका छोटा भाई हूं। अपने के नाते मैं ये बात बताना चाहता हूं। महाराज आप देख रहे हैं दुर्योधन कितना पांडवों पर अत्याचार कर रहा है और आप बैठे बैठे देख रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप दुर्योधन को क्यों नहीं रोकते कि वो ऐसा अन्याय ना करे पांडवों के साथ? अरे पांडव भी उनके भाई ही हैं, ऐसा क्यों अत्याचार कर रहा है? और अगर आपकी बात दुर्योधन नहीं मान रहा है तो दुर्योधन को अपने राज्य से निकाल दीजिए। विदुर जी ये बात धृतराष्ट्र को समझा ही रहे थे कि पीछे दुर्योधन आ गया। और दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि हमारे पिताजी को भड़का रहे हैं विदुर जी, तुरंत जोर से बोल पड़ा, ए दासी पुत्र विदुर, तू मेरे खिलाफ भड़का रहा है मेरे पिताजी को? अरे मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला तू, तुझे मंत्री पद क्या मैंने दे दिया, तू मेरे पिताजी को भड़काने लगा, निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा, मेरा मंतव्य ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैं निकल जाता हूं। विदुर जी महाराज ने अपना धनुष बाण द्वार पर रख दिया और निकल गए। कहते हैं विदुरानी के साथ कदली के वन में 12 वर्ष तक रहे। एक दिन की बात है, विदुर जी महाराज बड़े ही प्रसन्न दौड़े दौड़े आ रहे और विदुरानी जी के पास पहुंचे। अजी सुनती हो? विदुरानी कहने लगी, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अरे तुम्हें पता होना चाहिए, हस्तिनापुर में मेरा ठाकुर आ रहा है, मेरे द्वारिकाधीश आ रहे हैं, मेरे केशव आ रहे हैं, मेरे गोविंद आ रहे हैं। बाहर निकलकर देखो, हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजी है, जगह जगह ध्वजा पताका इत्यादि से सुशोभित है। नर नारियां सब अट्टालिकाओं पर बैठे हैं गोविंद का स्वागत करने के लिए। मेरे केशव आ रहे हैं, मेरे गोविंद आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, अगर आप मंत्री पद पर होते तो आपको भी दर्शन होता, अब कैसे मिल पाएंगे आप? विदुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम जाएंगे जहां दर्शक दीर्घा होगी, जहां दर्शक लोग खड़े होंगे वहीं हम भी खड़े हो जाएंगे। विदुरानी ने कहा, इतनी भीड़ में आप कैसे देख पाएंगे गोविंद को? आप पीछे ही खड़े रह जाएंगे। अगर मंत्री पद होता तो आपका उच्च सिंहासन होता, साक्षात दर्शन करते। विदुर जी ने कहा, विदुरानी कैसी बात करती हो तुम? अरे हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, मेरा ठाकुर तो मुझे देख लेगा, मेरे गोविंद तो देख लेंगे हमें। सूरदास जी महाराज रोज लालटेन सिर पर रख के जाते थे बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन में। किसी ने पूछा, बाबा आपके नेत्र तो है नहीं, तो आप ये लालटेन लेकर क्यों जाते हैं? आपको जब मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ता है तब ये लालटेन ले जाने का क्या मतलब है? सूरदास जी ने कहा, भैया कोई बात नहीं, हमें नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी को तो दिखाई पड़ता। मेरा सूरदास आ गया, जब लालटेन दिखाई पड़ेगी तो दिखाई, उस उजाले में हम दिखाई पड़ जाएंगे अपने ठाकुर को, अपने बांके बिहारी को। वही बात आज विदुर जी कह रहे हैं, हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, वो परमात्मा है, वो देख लेंगे, कहीं भी होंगे हम। दर्शक दीर्घा में खड़े हो गए विदुर जी महाराज। भगवान का दिव्य स्वागत हो रहा है, अनेक प्रकार के बाजा बज रहे हैं और कपट रूप मैत्री का पूर्ण व्यवहार कर रहा है दुर्योधन। आज हस्तिनापुर में गोविंद का आगमन हो रहा है, सब नर नारी बड़े प्रसन्न हैं। अट्टालिकाओं पर बैठी नारियां पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और रथ पर गोविंद बैठे हैं, विदुर जी नीचे से खड़े देख रहे हैं। अचानक भगवान की दृष्टि विदुर जी के ऊपर पहुंच गई। विदुर जी के नेत्र जैसे ही चार हुए, विदुर जी महाराज प्रसन्न हो गए। अरे मेरे गोविंद ने मुझे देख लिया, मेरे कन्हैया ने मुझे देख लिया, बड़े ही प्रसन्न हो गए। भगवान ने इशारा कर दिया, हम आपसे बाद में मिलेंगे। पहुंच गए। अनेक सिंहासन स्वर्ण युक्त लगे हैं,
एक सिंहासन मेरे द्वारिकाधीश के लिए लगा है, जिसमें अनेक मड़ियां लगी हुई हैं। मणि युक्त सिंहासन है। हमारे द्वारिकाधीश बैठ गए। दुर्योधन कहने लगा, कन्हैया आपका हस्तिनापुर में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके आगमन से कृतार्थ हुए, धन्य हो गए, लेकिन अभी तक यह नहीं जान पाए कि आपके आने का कारण क्या है। भगवान कहने लगे, हमने कभी तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, हमने तो हमेशा सुयोधन कहा है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई है ना? हाँ भाई हैं, मेरे काका जी के बेटे हैं। तो आपके भाई हुए तो राज्य का आधा हिस्सा उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए, तो उनको दे दो। अरे आधा राज्य के छोड़ो, 5 गांव ही दे दो। भगवान कहते हैं, राजन मानो बचन हमारो, राजन मान बचन हमारो, राजन मानो। 5 गाँव पांडव को दे दो, 5 गाँव पांडव को दे दो। पूना और सितारो, राजन मां बचन हमारो, राजन मां बचन हमारो, राजन मां। राजन मानो बचन हमारो। आप अगर मेरी बात माने तो 5 गांव ही दे दीजिए, 5 शहर ही दे दीजिए। दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया। एक बात बताएं केशव, सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। आप 5 गांव की बात कह रहे हैं, हम सुई के नोक पर भी भूमि नहीं दे सकते बिना युद्ध के। सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकते बिना युद्ध के। भगवान ने कहा, बड़ी विचित्र बात है दुर्योधन, तुमने हमें लगता है युद्ध की विभीषिका अभी देखी नहीं। जब युद्ध होता है ना, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों महिलाएं विधवा हो जाती हैं। अरे तुमने अपनी दादी अम्मा की गोद में लेटकर हो सकता है युद्ध की कथा सुनी हो, युद्ध की विभीषिका तुमने अभी देखी नहीं है। कितनी विचित्र होती है। और तुम कह रहे युद्ध की, जैसे ऐसे बोलने लगा। भगवान ने कहा, दूत के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। क्या कर रहे हो, गड़बड़, बात बिगड़ जाएगी, शांत हो जाओ। हंस के कहने लगा दुर्योधन, वो मैं बचपन से उद्दंड हूं ना, तो वो जो मन में आता है वो निकल ही जाता। चलो कोई बात नहीं, राजपाट की कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि मेरी माता गांधारी ने बड़ा सुंदर आपके लिए भोजन बनाया है। आपको पता है मेरी माता कितनी सती सावित्री है, कितनी सती है। जब मेरी माता जी को पता चला कि मेरे पिताजी के नेत्रों में ज्योति नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया। आज तक पट्टी बांधी, अभी तक खोला नहीं। और उन्होंने अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया है। पाइए ना प्रभु। भगवान कहने लगे, एक बात बताएं दुर्योधन, भोजन 2 अवस्थाओं में होता है। या तो व्यक्ति को बड़ी जोर से भूख लगी हो, और या तो भोजन कराने वाले के मन में भाव हो। तो मैं देख रहा हूं न तुम्हारे अंदर वो भाव है। भाई जब कोई भोजन कराता है तो भूख ना भी लगी हो और भाव से कराए, अरे नहीं एक और लीजिए, इसमें क्या है, हल्की रोटी है, फुल्का। तो जब कोई भाव से कराता है तो 1-2 फुल्का आप अपनी मात्रा से अधिक भी पा लेते हैं। भाव होना चाहिए। या फिर आपको बड़ी जोर से भूख लगी, तो भगवान ने कहा न मुझे भूख लगी है न तुम्हारे अंदर भाव है, इसलिए मैं भोजन तो किसी भी प्रकार नहीं कर सकता। दूसरी बात,
रही बात भोजन की, तो विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, जब द्वारिका हस्तिनापुर आइएगा आप तो पहला भोजन हमारे यहाँ कीजिएगा। विदुर जी दर्शक दीर्घा में बैठे थे, इशारे में पूछने लगे, हमने कब कहा पहली बार मुलाकात हो रही है? भगवान ने हाथ इशारा कर दिया, आप बैठे रहो, जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं, चिंता मत करो। विदुर जी चौंक पड़े। विदुर जी ने कहा, ये कन्हैया है, बचपन का चंचल है, पता नहीं कब मेरे घर आ जाए। तुरंत वहां से उठे और कहने लगे कि अगर मेरे घर में आ गया तो कुछ व्यवस्था भी होनी चाहिए ना, खावे पिवावे की। तुरंत बाजार में गए, दूध की व्यवस्था करने लगे, लड्डू की व्यवस्था करने लगे, माखन मिश्री की व्यवस्था करने लगे। इधर भगवान वहां से नंगे पैर ही चल पड़े और विदुरानी की कुटिया खटखटाई। काकी जी, काकी जी, ऐसे खटखटाया। काकी जी जैसे ही सुनी आवाज अपने कन्हैया की, दौड़ती हुई भागी भागी आई। अरे मेरे कन्हैया आए गए हो, मेरो द्वारिकाधीश आए गए हो, मेरो लाला आए गए हो। दौड़ी दौड़ी भागी भागी द्वार पर आई। विदुरानी उस समय कहते हैं स्नान कर रही थी, वस्त्र भी नहीं बदले, ऐसे ही खड़ी हो गई। भगवान ने अपना पीताम्बर ऐसे काकी जी पर उड़ा दिया। पीताम्बरी को ओढ़कर विदुरानी अंदर गई। आओ गोविंद, यहाँ बैठो। एक लकड़ी का पाटा उठाए, यहाँ तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ये भी जगह शुद्ध नहीं है, तुम यहाँ बैठो। चारों तरफ आंगन में भ्रमण करा रही है। नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ बैठो, ये शुद्ध जगह नहीं। चारों तरफ भ्रमण कराया, कोई जगह शुद्ध नहीं मिली। एक जगह पाटा रख दिया, वो भी उल्टा रख दिया। लो ये तुम गोविंद यहाँ बैठो। भगवान वहीं पर बैठ गए। भगवान कहने लगे, काकी जी मोकू बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खावे पीवे को मिलेगा? हाँ, अभी व्यवस्था कर रही हूँ। तुम्हारे काका जी गए हैं बाजार में, अभी कुछ लाते ही होंगे। नहीं काकी जी, मोकू बड़ी जोर से भूख लगी है। ठीक है, आप बैठो, मैं अभी ला रही हूँ। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई और कदली के वन से कुछ केले के फल लेके चली आई। भगवान के सामने बैठ गई और एक एक छिलका ठाकुर जी को पवाने लगी, और जो उसकी गिरी होती, जो गूदा होता, उसको फेंकने लगी। भगवान पा रहे हैं, बड़े भाव से पा रहे हैं, विदुरानी पवाती जा रही है। अश्रुपात हो रहा है विदुरानी के नेत्रों से। भगवान भाव को देख रहे हैं, कितनी बेवहल है, उन्हें पता ही नहीं है मैं क्या खिला रही हूँ। कहते हैं लगभग 40 छिलके पा लिए प्रभु ने, भाव के वशीभूत होकर। विदुरानी बीच में पूछ भी रही है, कन्हैया कैसे लग रहे हैं फल, कैसे लग रहे हैं फल? बहुत मीठे हैं काकी जी, बहुत मीठे हैं। हाँ मीठे ही होंगे, क्योंकि मैं अपने हाथ से जल देती हूँ ना, मीठे ही होंगे। आते जा रहे हैं गोविंद। इधर विदुर काका जब बाजार से आए, दरवाजा खटखटाया। अजी सुनती हो? हाँ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाजा खोला। विदुर जी कहने लगे, अरे तुम्हें पता नहीं आज कौरवों पांडवों की सभा में मेरा कितना सम्मान किया मेरे कन्हैया ने। उन्होंने कहा विदुर काका ने मुझे निमंत्रण भेजा था, सबके बीच में मेरा नाम लिया और कहा मुझे निमंत्रण भेजा था। आज बहुत सम्मान बढ़ाया, और उसने ये भी कहा है मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो आता ही होगा। तुम जाओ, अंदर जाओ, गोबर से चौका लगाओ, कदली के स्तंभ लगाओ, आसन बिछाओ, सब व्यवस्थित करो, आ ही रहा होगा। और हम यहाँ खड़े होकर गोविंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। काकी जी कहने लगी, वो आ रहे हैं कि अंदर बैठे हैं? अरे तब विदुर जी महाराज अंदर आए और देखा क्या, छिलके भगवान पा रहे हैं और गिरी अलग रखी हुई है। विदुर जी ने कहा, अरे विदुरानी तूने क्या किया, देख तो क्या पवा रही है ठाकुर जी को, हमारे गोविंद को। पहली बार हमारे कन्हैया मेरे घर आए और तू छिलका पवा रही है। तब भगवान का भी ध्यान गया, ओ काकी जी मुझे पता ही नहीं चला, मैं छिलका पा रहा था, इतना मीठा स्वाद था। कहने क्या, विदुर जी महाराज कंठ पर आया। विदुर जी महाराज का मेरे घर में प्रथम बार ठाकुर जी आए और मैंने ऐसे उनकी स्वागत किया, मुझसे कुछ बन नहीं पाया। हम अज्ञानी है प्रभु, मुझसे भूल हो गई, भाव में आकर हमने समझ नहीं पाया। ये भी आदि पागल हो गई आपको देखकर, आपके आने की खुशी में।
समझ नहीं पाई। मुझे माफ कीजिएगा, हम लोग अज्ञानी हैं। लो ये लड्डू लाए हैं, खोए के लड्डू लाए हैं, इन्हें पाओ ना। दूध लाए हैं आपके लिए, इन्हें पाओ। एक लड्डू उठाकर द्वारिकाधीश के मुख में रख दिया। भगवान ने कहा एक बात बताएं विदुर, जो काकी जी के छिलकों में जो स्वाद था वो लड्डू में नहीं। जो स्वाद काकी जी के छिलकों में था वो स्वाद नहीं। रो रहे हैं आज विदुर जी महाराज विदुरानी भाव में। कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।